वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। इस समय हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि परमात्मा एक है। श्री ब्रजमोहन मेहता जी आपको पूर्ण जानकारी देंगे। हाँ, देखिए ऐसा है कि हमने जो है बहुत समय से भक्ति की और भक्ति के बाद जो है हमने रिटायरमेंट के बाद ये ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया, जिसका पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहां हमें स्वयं परमात्मा का पूरा परिचय मिला। जैसे हम कहते तो बहुत पहले से थे कि परमात्मा निराकारी, निर्विकारी, अभोक्ता, अकर्ता, असोचता, अजन्मा और एवर प्योर है, लेकिन हमने कभी जाना नहीं, क्योंकि हमने कभी राम को भगवान माना तो कभी कृष्ण को भगवान माना, तो कभी हमने हनुमान को भगवान माना तो कभी किसी देवी को भगवान माना। जबकि यहाँ पर ये यथार्थ परिचय हमें मिला कि परमपिता परमात्मा केवल एक है, और वैसे तो वो निराकार है, लेकिन फिर भी उसका नाम और आकार है। वो ज्योति रूप बिंदु स्वरूप है और नाम है उसका शिव। ये स्वयं परमात्मा जब इस धरा पर अवतरित होते हैं कल्प के अंत में, तो वो अपना परिचय स्वयं देते हैं। तो इसलिए परमपिता परमात्मा शिव जो है वो बिंदु रूप ज्योति स्वरूप हैं, और वही जो है सब ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्तियों के सागर भी हैं। और उनसे हम जो है जितना चाहें इस समय शक्तियां स्वयं में भर सकते हैं। तो हमने इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जहाँ पर हमें राजयोग सिखाया जाता है, और राजयोग का एक 7 दिन का कोर्स होता है, जिसको करने के बाद हमें ये पता लगता है कि परमात्मा जो हमें ज्ञान मुरलियां रोज सुनाते हैं। मुरली कहने से तो ऐसा लगता है कि कोई बजाने वाली मुरली होगी, पर ऐसा नहीं है। ये परमात्मा की ज्ञान मुरलियां हैं। जो ज्ञान मुरलियां हमें परमात्मा सुनाते हैं, उसको हमें तभी समझ पाते हैं जब हमने 7 दिन का राजयोग का कोर्स किया हो, जिसमें पहले दिन में हमें पता लगता है कि मैं हूं कौन, आखिर इस सृष्टि रंगमंच और मेरा पार्ट क्या है, मैं कौन हूं, मैं देह हूं या मैं आत्मा हूं। तो उसमें जो है हमें ये पता लगता है कि आत्मा इस देह में सवार एक रथी है, और जब आत्मा निकल जाती है तो देह अरथी बन जाती है, अर्थात अर्थी बन जाती है। तो इसी प्रकार जो है जब आत्मा को हमने जान लिया कि मैं आत्मा हूं, तो फिर आत्मा के पिता कौन है आखिर। जिस तरह हम लौकिक हमारा शरीर है, मैं ब्रजमोहन मेहता हूं, मेरे पिताजी का नाम लेट श्री डूंगर सिंह मेहता है, लेकिन मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा के पिता कौन है। तो मेरे आत्मा के पिता है परमपिता परमात्मा। ये दूसरे दिन के कोर्स में हमें बताया जाता है कि परमात्मा कौन है, क्योंकि कई बार हम प्रकृति को भी परमात्मा मान लेते हैं, कई बार हम गुरु लोगों को भी परमात्मा मान लेते हैं, कई बार हम जो है देहधारी सारे जितने भी हैं हमारे, उनको सबको ही परमात्मा मान लेते हैं, जितने भी देवता लोग हैं। जबकि देवता लोग श्रेष्ठ हैं, वो श्री हैं, वो श्रेष्ठ हैं, वो सर्वगुण संपन्न हैं, 16 कला संपूर्ण हैं, संपूर्ण निर्विकारी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अहिंसा परमो धर्म हैं, लेकिन वहां पर जो है देहभान नहीं रहता है, निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं। इसलिए उनको पूजा करना ठीक है, लेकिन उन्हीं को भगवान मान लेना ये गलत है, क्योंकि भगवान वो है जो जन्म मरण में नहीं आता, जो सदैव सत्य है। इस ब्रह्मांड में किसी भी परिस्थिति में उसका रूप आकार परिवर्तित नहीं होता, जबकि आत्मा जो है देह रूप में आकर अपना आकार परिवर्तित करती है। आज हमारा ये जीवन है, कल को किसी दूसरे रूप में हो सकता है, किसी स्त्री के रूप में हो सकता है, किसी पुरुष में किसी दूसरे नाम से हो सकता है, लेकिन परमपिता परमात्मा कभी जन्म मरण में नहीं आते हैं। ये है परमात्मा का परिचय। तीसरे दिन फिर हमें परिचय बताया जाता है कि जब हम कहते हैं शिव, तो शिव और शंकर में आखिर क्या अंतर है, क्योंकि शिव को त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति हैं, अर्थात त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, महेश मतलब शंकर, तीनों के रचयिता हैं, इसलिए वो त्रिमूर्ति कहलाते हैं। तो शिव और शंकर में अंतर बताया जाता है। शिव जबकि जो है वो रचयिता है और शंकर उनकी रचना है। फिर चौथे दिन में हमें बताया जाता है, हमें ये पता लगता है कि सृष्टि का ड्रामा कैसे चलता है, इसमें किस तरह से जो है युग परिवर्तन कैसे होता है, क्या होता है। फिर भारत के उत्थान और पतन की कहानी है। फिर हमारे अष्ट शक्तियां जो राजयोग की हैं, 8 शक्तियां हमारे राजयोग की, जिसमें समाने की शक्ति यानी कि पावर टू एडजस्ट, सामना करने की शक्ति पावर टू फेस, सहयोग की शक्ति पावर टू कोऑपरेट, विस्तार को सार में करने की शक्ति पावर टू विड्रॉ, समेटने की शक्ति पावर टू पैकअप, और सहन करने की शक्ति पावर टू टॉलरेट। इसके अलावा 2 शक्तियां और हैं, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, जब हमें मतलब किसी को परखने की शक्ति, किसी को हम कैसे परख सकते हैं कि ये इंसान कैसा है, क्या है। और लास्ट है 8वीं, निर्णय करने की शक्ति, पावर टू जज। ये अष्ट शक्तियां हमें तभी मिलती हैं जब हम राजयोग का
का कोर्स करते हैं और परमात्मा से योग लगाते हैं। अब यहाँ योग का मतलब किसी विशेष आसन में आपको नहीं बैठना है, किसी विशेष जगह पर नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर परमात्मा की याद में रहना ही परमात्मा से। योग मतलब याद की यात्रा, इसे हम कहते हैं जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस, जिससे हमारे जन्म जन्मांतर के जो भी विकर्म हमने जाने अनजाने में किए वो जो है धीरे धीरे कटते रहते हैं। क्योंकि अदरवाइज तो हमें जितने भी हमारे विकर्म हैं उनकी सजा या तो भोगना के रूप में भोगनी पड़ेगी या धर्मराज की सजाओं के रूप में। चूंकि अभी संगम युग है, पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, जब परमात्मा धरा पर अवतरित हैं, तो परमात्मा की याद से इस समय हम अपने पुराने विकर्मों को दग्ध कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। यही इसका जो है मेन मुख्य उद्देश्य है। यहाँ जो पढ़ाई होती है, जैसे इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो यहाँ जो पढ़ाई है वो मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई है। आने के लिए कोई डिग्री भी नहीं चाहिए, कोई एज का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई यहाँ बच्चा भी आके पढ़ सकता है और कोई बूढ़ा भी पढ़ सकता है। सिलेबस एक ही है। हाँ ठीक है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहुत सारे कार्य करता है पूरे समाज के लिए, कभी पॉलिटिशियंस के लिए, तो कभी एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, तो कभी मैनेजमेंट वालों के लिए, तो कभी आर्मी वालों के लिए, कभी पुलिस वालों के लिए। बहुत सारे प्रोग्राम, नंबर ऑफ प्रोग्राम चलते रहते हैं। हमारे 20-21 विंग्स भी हैं जिनके द्वारा हमारे सारे कार्यक्रम चलते हैं। तो उसी में एक है एजुकेशन विंग, जिसे हम कहते हैं राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। तो एजुकेशन विंग में क्या होता है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पढ़ाई भी कराता है, ग्रेजुएशन कराता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कराता है, और उसमें लौकिक विषयों के अलावा मेनली आध्यात्मिकता से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, जैसे वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, मूल्य शिक्षा एवं आध्यात्मिकता, ये है। और इसी तरह क्या कहते हैं, एक है उनका कोर्स काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, जहां हम काउंसलिंग भी करते हैं और साथ साथ में स्पिरिचुअल हेल्थ, यानी कि परमात्मा की पढ़ाई से व्यक्ति को जो है परमात्मा की कमेंट्रीज द्वारा, परमात्मा के उसके द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअल हेल्थ, क्योंकि जब हमारा मन शांत हो जाता है तो हमारा वैसे ही तन शांत हो जाता है, क्योंकि सारी चीज की जड़ में तो मन है ना, मन ही चंचल होता है, और मन ठीक तो तन ठीक। अगर मन खराब है तो तन आज ठीक भी है ना, तो कल को खराब होना ही होना है उसने। इसीलिए मन को ठीक करना है, मन को शांत रखना है, और आत्मा की जो 7 ओरिजिनल पावर्स हैं, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्ति, इन शक्तियों को पुनः जगाना है, जिन पर द्वापर से चलते चलते हमारे विकारों की परत चढ़ गई है, विकारों की कट चढ़ गई, या विकारों की जंग लग गई। जैसे जब हम देहभान में होते हैं तो क्या है, सबसे पहला तो देहभान अपने आप में विकार है कि मैं ये हूं वो हूं। उसके अलावा दूसरा क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 देह के विकार हैं। जब हम देह रूप में होते हैं तो इन्हीं विकारों के बस होते हैं। जब हम स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित कर लेते हैं और सोचते हैं कि मैं तो आत्मा हूं, तो धीरे धीरे आत्मा के वो गुण जो है ना, परमात्मा से शक्तियां लेके, परमात्मा क्या है, पावर बैंक है, जिससे हमें शक्तियां मिलती हैं, और उनसे शक्तियां लेके हम उन गुणों को अपने अंदर स्वयं फिर से पुनः जागृत करने लग जाते हैं, और हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। अपनी इच्छाओं को बस में कर ले, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, ये आपने बहुत सही क्वेश्चन किया, क्योंकि इच्छाएं ही हर चीज के लिए, हमारा बुरा हो या अच्छा हो। अगर आपकी इच्छा में यह है कि मुझे आध्यात्मिकता की ओर को जाना है, तो आपकी इच्छा आपको अच्छी ओर को ले जाएगी। अगर आपके मन में पैसा कमाने की ललक है, तो फिर बुरे मार्गों से भी आदमी पैसा कमाता है, धन कमाने का, है ना। और इच्छाओं का कोई पारावार नहीं, इच्छाएं अनंत हैं। इसलिए इच्छाओं को कंट्रोल करना, जीवन जीने के लिए देखिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए, रहने को घर चाहिए, और मन की शांति चाहिए। बस अगर ये मिल जाती है तो इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बाकी इच्छाओं के पीछे भागेंगे तो इच्छाएं तो देखिए ऐसा घोड़ा है ना, जिसको हम कभी बस में राजयोग से ही कर सकते हैं। बस केवल जो परमात्मा हमें राजयोग सिखाते हैं ना, उस राजयोग से, परमात्मा की याद से हम अपनी इच्छाओं को बस में करके संतुष्ट मणि बन जाते हैं। इस संस्था का मेन उद्देश्य यही है कि खुद भी बनना है, दूसरे को बनाना भी है। संतुष्ट मणि बनना भी है तो बनाना भी है। मेहता जी, क्या लेके आए और क्या लेके जाना है, कैसे, क्या ये सही है? बिल्कुल, ये तो देखिए दुनिया जानती है, और आप देख रहे हैं आज जो है, आज आपका बैंकों में करोड़ों रुपया रखा है, चाहे लाखों रुपया रखा है, चाहे कितना रखा है। अगर आप बैंक में निकालने जाते हैं और बैंक का सर्वर डाउन है, तो यू कांट गेट योर मनी बैक, आपको पैसा मिल नहीं सकता है, कितना भी पैसा आपके पास हो। लेकिन जबकि जब आप अपने पास दुआओं का, लोगों का खाता जमा करते हैं, किसी के लिए भलाई करते हैं, किसी को ज्ञान देते हैं, किसी से दुआएं लेते हैं, तो वो दुआएं आपका अविनाशी धन है, और वो इस जीवन के पार भी आपके काम आता है। तो इसलिए जो है, सही कहते हैं कि जीवन में अगर देना है तो देना सीखना चाहिए। देखिए कहते भी है ना,
हिंदी में भी कहा जाता है और अंग्रेजी में भी कहा जाता है कि देना ही लेना है, गिव एंड टेक। कहीं पर यह नहीं कहा कि लेना देना है, कहीं पर यह भी नहीं कहा कि टेक एंड गिव। पहले गिव आएगा तब टेक आएगा। जो हम देंगे वही हम पाते हैं, जो हम बोएंगे वही फसल हम काटेंगे, सीधी सी बात है। तो इसलिए अपना जीवन जो है इसमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए, और ये एक ऐसा रास्ता है जिसे हम कहते हैं गेट वे टू हेवन, स्वर्ग का द्वार यहां से खुलता है। तो इस रास्ते पर जब आप चलेंगे तो आपकी सारी इच्छाएं भी पूर्ति हो जाएगी, आप संतुष्ट मणि भी बन जाएंगे और आपका जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। हमने दोनों जीवन देखे। दिल्ली में मैं रीजनल मैनेजर था बैंक में, तो वहां पर जो है हमें बहुत बहुत बड़ी पार्टियों में भी जाने का मौका मिलता था, सब कुछ मिलता था। और अब हमने ये जीवन भी देखा, क्योंकि वो जीवन हमें अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वहां सोचा जाता था। ये जीवन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जब आत्मा धीरे धीरे अपने स्वधर्म में आने लग जाती है ना, उसके अंदर जो है वो गुण आने लग जाते हैं, तो उसको वो जीवन बहुत अच्छा लगता है। इसमें परमात्मा से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ता है, और जब कनेक्शन जुड़ता है तो हमें वो सुख नहीं चाहिए जो हमें इंद्रियों के सुख है। भाई हम इंद्रियों से सुख लेते रहे ना अब तक, अब हमें चाहिए अति इंद्रिय सुख जो परमात्मा से हमें मिलता है। और वो जो है वो सुख परमात्मा से जो मिलता है वो इंद्रियों के पार का सुख है, उसको आप किसी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी रियलाइज्ड, इसका हम केवल रियलाइजेशन कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। अनुभव इंद्रियों से होता है, अनुभूति हमेशा जो है वो आत्मा से की जाती है।